मैं आपसे चाह रहा हूं, ये पिछली बार जो वोट पड़ा था करीब 65% के आसपास पड़ा था, इस बार भी 3 बजे तक 59% के आसपास वोट पड़ गया है। पिछली बार जैसी वोटिंग विनोद जी होगी और सकता है कुछ ज्यादा भी हो जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि 3 बजे अगर 59% के आसपास वोट पड़ गया है, 59.28, तो इसका मतलब वो जो 7 बजे तक जो फाइनल जो काउंटिंग होती है, जो लोग अंदर आ जाते हैं वहां तक, उसके बाद तो आंकड़ा निश्चित रूप से 65 तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। थोड़ा बहुत अगर 1-8% आगे भी बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार लो प्रोफाइल कैंपेन नहीं रहा विनोद जी। आखिरी के कुछ 5-7-10 दिन में तो हमने कुछ मुद्दे देखे जो उठाए गए दोनों तरफ से, खासतौर से बीजेपी की तरफ से अमित शाह गए वहां पर और उन्होंने मुसलमानों का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, बाकी लो प्रोफाइल नहीं रहा। नहीं, पिछली बार अकेले झारखंड का चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र हरियाणा एक साथ पहले हो गए थे। इस बार महाराष्ट्र भी साथ में है, तो ज्यादा जो फोकस है वो दोनों में बटा हुआ है, एनडीए का भी और इंडिया गठबंधन का भी। तो झारखंड में भी प्रचार करना है, महाराष्ट्र में भी करना है। प्रधानमंत्री 2 रैली झारखंड में करते हैं, फिर 2 रैली जाके महाराष्ट्र में करते हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाते हैं, फिर एक यहाँ कर लेते हैं। बल्कि कांग्रेस का तो मैं कहूँगा कि सुरेंद्र राजपूत बैठे हुए हैं, शायद नाराज भी हो जाए मेरी बात से, कांग्रेस ने इस बार महाराष्ट्र में ज़्यादा फोकस किया है, झारखंड पर उनका फोकस कम रहा है। ज़्यादा उन्होंने जो जोर दिया है वो हेमंत सोरेन के कंधे पर ही छोड़ दिया चुनाव झारखंड के, क्योंकि वो मेजर पार्टनर है, वो ये जूनियर पार्टनर है कांग्रेस। वहां पर गए हैं, राहुल गांधी भी गए, खड़गे जी भी गए, प्रियंका जी भी गई हैं, लेकिन ज्यादा फोकस कांग्रेस ने महाराष्ट्र पे दिया। एनडीए ने दोनों जगह दी, बीजेपी ने। झारखंड में आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि लोकसभा में तो एनडीए आगे था वहां पर और इंडिया गठबंधन पीछे था झारखंड में। देखिए, लोकसभा में एनडीए पहले भी आगे था, इस बार भी आगे था, लेकिन फिर भी इस बार इंडिया गठबंधन पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर किया था झारखंड में। लेकिन पिछला चुनाव जो झारखंड का था और इसके चुनाव में कुछ ये फर्क है। पहला फर्क तो ये, पिछला चुनाव बीजेपी सत्ता में थी, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी से ज्यादा रघुवर दास जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ थी। वहां लोग बीजेपी के वर्कर भी कहते थे कि साहब हम मुख्यमंत्रियों को लेकर बहुत नाराजगी है। और कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन था उनकी स्लेट क्लीन थी, और वो तमाम सारे वादों इरादों के साथ शिबू ये हेमंत सोरेन आए मैदान में, और वो चुनाव कांग्रेस जीत गई। 25 सीटें आई बीजेपी की, और 42-43 सीटें जो है मिला करके इनकी जो है कांग्रेस की शायद ज़्यादा ही आ गई थी, मिला के गठबंधन की इनकी सरकार बन गई। इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, जो भी है, जो सरकार के खिलाफ होती है, कम हो ज़्यादा हो थोड़ी हो, वो इन पर है। दूसरा, पिछली बार बीजेपी ने अपने जो कील काटे थे उसने काफ़ी कमियाँ छोड़ दी थी। एक तो मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी थी, आजसू से उसका गठबंधन नहीं था, आजसू का एक वोट बैंक है। इसके अलावा आदिवासियों में भी बाबूलाल मरांडी अलग लड़ रहे थे, और अर्जुन मुंडा भी नाराज थे, क्योंकि रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे 5 साल, तो उनके अंदर भी नाराजगी थी। और सरयू राय नाराज होकर निकल ही गए थे, पार्टी उन्होंने छोड़ दी, बगावत पूरी तरह से खुल के की थी उन्होंने। तो बीजेपी के अंदर काफ़ी दिक्कतें थी पिछली बार। इस बार बीजेपी ने सारे कील कांटे दुरुस्त किए हैं। बाबूलाल मरांडी अंदर आ गए, पार्टी में आ गए, सरयू राय को भी मना लिया गया, जेडीयू गठबंधन के साथ उनको ले लिया गया, और सबसे बड़ी बात, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया गया। सबसे ज्यादा उन्होंने जो जेएमएम में सेंध लगाई, जो चंपई सोरेन को तोड़ा, और चंपई सोरेन को तोड़ करके कोशिश की है कि कोल्हान वाले इलाके में आदिवासियों के बीच में सेंधमारी की जाए, क्योंकि आदिवासी एकजुट रहा है जेएमएम के साथ। उसमें बीजेपी, और खासकर जब बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर थे, पहले तो बीजेपी की तरफ आदिवासियों का झुकाव शुरू हुआ था, लेकिन मरांडी को जब हटा दिया गया और उसके बाद मरांडी अलग हो गए, पार्टी बना ली, फिर कांग्रेस के साथ रहे, सब जगह रहे, तो उससे आदिवासी वोट जो बीजेपी का था बिखर गया, और वो वापस जेएमएम की तरफ आ गया था मैक्सिमम, पहले भी था ज्यादा। उसमें कितनी सेंधमारी बीजेपी कर पाएगी, इसीलिए जो मुस्लिम मुद्दा उठाया गया, बांग्लादेशी घुसपैठ का, आदिवासियों को रिझाने के लिए, पूरा आदिवासियों के वोटों में सेंधमारी के लिए कि आदिवासी वोट जितना ज्यादा बीजेपी खींच सकती है उतना जेएमएम कांग्रेस से नुकसान होगा। गैर आदिवासी वोटों में क्या स्थिति है, उसमें ज्यादातर झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, पिछली बार भी था, इस बार भी है, लेकिन उसमें भी जेएमएम का भी और कांग्रेस का भी अपना एक आधार है, खासकर दलित और जो मुस्लिम वोट बैंक है। अब इसमें कौन सा वोट किधर जाएगा, जेएमएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसको अपना आदिवासी वोट एक मुश्त रखना, और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि आदिवासी वोटों में सेंधमारी करे और जो गैर आदिवासी वोट है उसको अपना एक मुश्त करके बचाए। और जो आज चुनाव हुए हैं 43 सीटों पर, यहां पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब था, अच्छा नहीं था। आज के में अगर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो उसको एज मिलेगा, बढ़त मिलेगी। और अगर प्रदर्शन पिछली बार जैसा रहा तो भी चुनौती बढ़ जाएगी। अब देखना कैसा प्रदर्शन होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हरियाणा के बाद अब प्रेडिक्शन करना लोगों ने छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। और सुरेंद्र राजपूत और शाजिया इल्मी, सुरेंद्र